SBB in association with Baidyanath. स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा कोशिश कर रही थी कि वो अरमान को सच बता दे, लेकिन उसे सच कुछ इस तरह पता चला है। असल में हुआ यूं कि अबीरा ने अरमान को अपनी गुड न्यूज यानी कि प्रेगनेंसी की न्यूज देने के लिए इस रेस्टोरेंट में बुलाया था। उसने सारे सरप्राइजेस प्लान कर लिए थे, केक्स, वीडियोस और सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। लेकिन तभी अचानक अबीरा को आ जाते हैं चक्कर और वो रेस्टोरेंट में हो जाती है बेहोश। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद होती है जो अबीरा की रिपोर्ट्स और दवाइयाँ देखकर जान जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में वहाँ पर अरमान भी पहुँचते हैं। ऐसे में देखिए कैसे डॉक्टर साहिबा अरमान को सुना रही है कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट होते हुए भी वो उनका ख्याल नहीं रख सकते। लेकिन डॉक्टर को ये नहीं पता कि अरमान तो इस बात से बेखबर है। खैर, अबीरा को होश भी आया और उसने अरमान को सरप्राइज दिखाने की कोशिश की, लेकिन अरमान अबीरा से नाराज है। आपकी वाइफ की परवाह है या नहीं? वो प्रेग्नेंट है और आपको इस बात की खबर भी नहीं है। अरे माना कि उसने आपको बताया नहीं कि शी इज प्रेग्नेंट, पर आपको उसके बिहेवियर से, डायट से, किसी भी चीज में कुछ अलग नहीं दिखाई दिया। अगर आप अपनी वाइफ पे थोड़ा भी ध्यान देते ना तो खुद ही समझ जाते। सॉरी टू से, आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये इनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। अरमान, मैं आप प्लीज सैंडविच खाइए, आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने ठीक से खाना नहीं खाया तो मैं डॉक्टर। आप प्लीज हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़िए। अरमान प्लीज रुको। अरमान प्लीज यहाँ आओ ना, कम से कम एक बार मोड़ के तो देखो प्लीज। अरमान, so sorry, प्लीज अरमान, प्लीज प्लीज एक बार मुड़ के तो देखो अरमान, प्लीज प्लीज अरमान। अरमान के लिए तो ये न्यूज़ इसीलिए उसको शॉकिंग लग रहा है क्योंकि अरमान के लिए उसकी फैमिली, उसकी खुद की फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड अबीरा के साथ उसका बेबी हो, इससे बड़ी चीज़ तो अरमान के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। बट ऐसी न्यूज़ इस तरह से पता चलना जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में अबीरा को बेहोश देखता है एंड अब अरमान के अलावा सबको मालूम है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट है, अरमान को ही नहीं पता है। दैट टू व्हेन ही वाज कंटिन्यूसली आस्किंग हर कि कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है, कुछ तो मुझसे छुपा रही हो, क्या मुझे बताओ, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है क्या कि तुम मुझसे ये बात नहीं छुपा रही हो। उसने जब फास्ट भी नहीं रखा था। सो अरमान को ये सारी चीज़ें एक साथ हिट करती हैं कि वो कब से उससे पूछ रहा है कि कुछ हो तो मुझे बताओ। उसने फास्ट नहीं रखा, वो बात भी अरमान ने लेट गो की। एंड देन ये न्यूज़ इस तरह से मिलना जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में अबीरा को बेहोश देखे, सारे लोग उसके आसपास खड़े हों, तो ऑब्वियसली इट्स अ शॉकर फॉर हिम। तो इसलिए ही बिकम्स वेरी अपसेट एंड वो यहाँ से चला जाता है और अबीरा की सारी तैयारियाँ जो होती हैं वो धरी की धरी रह जाती है। दो अबीरा ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, शी वांटेड टू टेल हिम ओनली इन दिस वे, बट किस्मत को कुछ और मंजूर था। खैर, ये तो रहा नया ड्रामा। बात करें करवा चौथ ड्रामे की, तो भाई पोदार परिवार में मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार। ऐसे में देखिए सभी लेडीज लाल रंग के जोड़े में सजी धजी है, सभी ने किए हैं 16 श्रृंगार। तो ऐसी होती है घर की खास बात। झूठ बोल बोल के रिश्तों की और रीति रिवाजों की बेकदरी करती हो तुम अबीरा। वैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद तो ऐसी ही बहू को मिलना चाहिए ना मासा। आंसू बहा बहा के तुम थक नहीं गई हो क्या? और पूजा वो लोग करते हैं जिनके मन में भक्ति होती है, जिनका मन साफ होता है। लेकिन तुम्हारे मन में सिर्फ धोखा है और इसीलिए तुम पूजा नहीं करोगी। बस मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन हाँ तुम्हारे पति से जरूर मुझे अरमान, तो पूरे परिवार को छोड़कर आउट हाउस में रहने चला गया इस लड़की की वजह से। तुमने परिवार को छोड़ा, अपनी फर्म तक को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया और माँ को तो छोड़ा ही है तुमने। लेकिन ये लड़की तेरे लिए कुछ घंटों के लिए खाना नहीं छोड़ती है। ये अभी तुझसे प्यार करती है।
कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि अभी परेशानियां काफ़ी सारी चल ही रही थी, उसके ऊपर और आ गई है कि मैंने झूठ बोला था कि मैंने व्रत रखा है। एक्चुअली व्रत रखने का मेरा प्लान था, लेकिन डॉक्टर फिर मुझे चक्कर आ गए। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब तोड़ना पड़ेगा व्रत और आपको खाना खाना पड़ेगा। तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी दीदी रूही वो आके खिड़की से वीडियो बना के चली जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। और अब वो प्रोजेक्टर पे दिखा रही है और अब मैं होती तो खैर, बट अबीरा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई है और उसको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है और बुरा लग रहा है, क्योंकि अरमान को लगेगा कि वो उसने व्रत रखा, स्पेशली एक मर्द होके, और बाकी सारे लोगों ने नहीं रखा था, लड़कों ने, इसने रखा और हम दोनों ने डिसाइड किया था। मैं इसके मुंह पर झूठ बोला कि नहीं मुझे भूख नहीं है, और मैंने जब तक ड्रामा नहीं होगा तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं और मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। टेलीविज़न सीरीज़ के साथ ड्रामा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब कुछ अच्छा होता रहेगा तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है, कहानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर फुल ऑन ड्रामा हम लोग कर रहे हैं करवा चौथ में। और जैसा आप जानते हैं कि अबीरा और अरमान से विद्या एक तरह से नफ़रत ही करती है अब, और वो नहीं चाहती कि वो उसकी ज़िंदगी में रहें। और यहाँ पर मासा जो है वो अबीरा के साथ हैं और उसके गुण गा रही हैं, और जो विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे विद्या को एक रीज़न मिल जाता है बोलने का कि अबीरा एक अच्छी बहू नहीं है, क्योंकि बच्चों ने तय किया होता है कि कैसे वो कपल्स के इंटरव्यूज़ लेंगे और शाम को फिर करवा चौथ की पूजा के बाद चांद दिखने से पहले वो लोग सबको दिखाएंगे। तो यहाँ माधव और विद्या का इंटरव्यू लिया था आर्यन ने, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को ताना मार रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, लेकिन आर्यन ने बहुत अच्छे से घुमा फिरा के उसको बड़ा सुंदर सा वीडियो बना दिया कि दोनों तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, माधव और विद्या। लेकिन यहाँ पर हम अजीब से सिचुएशन में आ जाते हैं। तो माधव बोलता है बेटा आगे कर ना, वीडियो आगे कर। तो आगे करता है तो वहाँ पर अबीरा का वीडियो आ जाता है जो पता नहीं किसने लिया है मेरे ख्याल से रोही ने लिया है, और उसमें अबीरा करवा चौथ के दिन खा रही है खाना, गपागप खा रही है। तो ये अरमान देख लेता है और अरमान को पसंद नहीं आता और उसको लगता है कि ये मुझसे चीट कर रही है। और यहाँ विद्या को मौका मिल जाता है बोलने का कि भाई ये है हमारी घर की खास बहू, और जो झूठ बोल बोल के ये रिश्तों को, रीति रिवाजों को है उनका उल्लंघन कर रही है, उनकी बेकदरी कर रही है। और मासा को बोलती है कि ये है बहू जिसको बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलना चाहिए, आपको लगता है। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे नाटक। और कैसे वो अरमान को भी बोलती है कि ये लड़की तू इस लड़की की वजह से हम सबको छोड़ के चला गया था, आउट हाउस में रह रहा है, अपने परिवार से अलग रह रहा है, इसकी वजह से कि आप भी ये तुझसे प्यार करती है। तो ये सब ड्रामा है। और यहाँ पर ऑफ कोर्स रूही भी आकर एमजी को बोलती है कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं, ये तो उसके कर्मों का फल है जो मिल रहा है। भाई ये किया धरा रूही का ही है, जो अबीरा को बदनाम करना चाह रही है, और हो भी कुछ ऐसा ही गया। विद्या को मौका मिल गया तो वहीं अरमान अबीरा से हो गया नाराज, क्योंकि अरमान ने अबीरा के लिए भी व्रत रखा था। ऐसे में उसका विश्वास कहीं न कहीं टूट गया है। अरमान का टेक कुछ और ही है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबको, उससे बिल्कुल ही अलग टेक है अरमान का। अरमान को इस वजह से अरमान हर्ट नहीं हो रहा है और गुस्सा नहीं कर रहा है कि अबीरा ने व्रत नहीं रखा और झूठ बोला उसको। अरमान को ख़राब इस बात का लग रहा है कि वो अबीरा उससे कुछ छुपा रही है, और जिसकी वजह से अबीरा ने व्रत नहीं रखा है, तो वो अरमान के लिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और जो अबीरा की बचकानी बड़ी दीदी है, उन्होंने जैसा भी उन्होंने सच कहा, मुझे भी बता सकती थी ना, क्योंकि वीडियो बना के प्रोजेक्टर पे चला दिया अबीरा सर। दैट्स रियली सैड। तो लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, हम लोग यहाँ परेशानियों में ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जब अरमान को ये पता चलेगा कि अबीरा ने ऐसा क्यों किया, तो शायद अरमान की नाराजगी दूर हो जाए। फिलहाल तो गुड न्यूज़ अरमान को पता चल चुकी है, लेकिन नाराजगी अब भी है। अब देखना होगा कि अरमान और अबीरा कैसे एक दूसरे की गलतफहमियां दूर करते हैं।
से कुणाल उपाध्याय और प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो शेयर किए हैं हमने आपके साथ कुछ अमेजिंग हेयर केयर टिप्स, और उसी के साथ साथ लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फटाफट अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।